स्कंद पुराण। उज्जैनीपुरी के कनकशृंगा आदि नाम पड़ने के कारण। अब उज्जैनीपुरी के पद्मावती नाम पड़ने का कारण बताऊंगा। उस समय दुष्टात्मा दानव द्वारा धर्म की बड़ी भारी हानि पहुंचाई। जब समस्त देवता दैत्य के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, उस समय समुद्र में महालक्ष्मी प्रकट हुई। वे उज्जैनी महाकाल वन में रहने लगी। तदनंतर कौस्तुभी मणि, परिजात वृक्ष और वारुणी, मद्रिया, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, हाथी, उच्चश्रव, घोड़ा, अमृत कलश, पाश, रंभा, अप्सरा, शांगड़ु, धनुष, पांचजन्य, शंख, महापद्य, निधि, हालाहल, विष, नए नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सबको लेकर देवता दैत्य महेश्वर वन में आए। वहां बैठकर अमृत पानी पीने के विषय में विचार करने लगे। तभी सबसे पहले मैंने ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे कि इसके कारण कोई बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इसी कारण देवर्षि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों का कलह देखकर भगवान विष्णु को आराधना की। तब भगवान श्री हरि ने सबके मन में मोहने वाली नारी का रूप धारण करके वहां आए और सुंदरी को देखकर महादैत्य कामदेव वशीभूत हो गए। इस समय श्री हरि अपने हाथ से कौशल दिखाते हुए दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत कलश दे दिया। राहु नामक दैत्य देवताओं सा रूप धारण करके उन्हीं के बीच बैठकर उत्तम अमृत पीने लगा। उस समय भगवान विष्णु तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट डाला, परंतु अमृत स्पर्श हो जाने से उसके असुर की मृत्यु नहीं हुई और वही महाकाल क्षेत्र में राहु केतु नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात महाकाल वन में देवताओं के रत्नों परस्पर बांट दिया, जिससे रत्नभोगी मोहिनी देवी और कौस्तुभी मणि, लक्ष्मी, शांगुड़, धनेश और पांचजन्य शंकर, ये 4 वस्तुएं भगवान विष्णु को दी। उच्च श्रव घोड़ा सूर्य को देता है। गजक्षेत्र ऐरावत इंद्र को समर्पित किया और देवताओं को अमृत और शिव जी को चंद्रमा प्रदान किया। वृक्षों में श्रेष्ठ परिजात रंभा, अप्सरा, इंद्र कीड़ा और कानन नंदन वन में भेज दिया। देवताओं ने अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त किया। कामधेनु गौ की यज्ञ सिद्धि ऋषियों के अधीन करके महापद्य नाम से निधि कुबेर में भवन में गई, परंतु हालाहल विष किसी ने भी आदर नहीं किया। भगवान विश्व जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हुआ। जब से रत्नों का बट्टारा हुआ रत्नकुंड स्नान में जो भी भगवान नीलकंठ का दर्शन करता है, सब पापों से मुक्त होकर रत्न भोगी बनता है। अंत में शिवलोक को जाता है। उसमें समय हर्ष भरे ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उज्जैनी या पुरी में आकर हम सब लोग रत्नों के भोगी हुए। यहाँ भगवती पद्मा लक्ष्मी निश्चल रूप से निवास करती है। आज भी इस पुरी में पद्मावती होंगे। जो महाभाव मानव पुरी स्नान, दान, पूज्य देवताओं को, पितरों को तर्पण करके उनके शरीर में किंचित मात्र भी पाप नहीं रह जाता और ना उसे दरिद्रता का दुर्गति की प्राप्त होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी एक महर्षि लोमेश और अपने अनुभव के इस प्रकार सुनाया। लोमेश जी एक बार तीर्थ यात्रा प्रसंग में कुशस्थली गया। वहाँ भगवान महेश्वर दर्शन मात्र से सारे रोग और चिंताएं मिट गई, निर्मल हो गया और दीर्घ काल तक तपस्या करते जरा से रोग से दीर्घायु हुआ। वहाँ मैंने सब तीर्थों में स्नान किया, पवित्र एकाग्र चित्त होकर समस्त पापों से रहित हो गया। उस समय तीर्थ पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदा निवास करते। उनका अंग चंद्रमा मुकुट के सुशोभित है। उनके अंगों में चिता भस्म लगा हुआ है। वो सब चंद्रकला चटकीली चांदनी छिटाते हुए शोभा पाते हैं। इसीलिए उनके वहां पर कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और अंधकार कभी नहीं होता। वहां नदियां, सरोवर, बावली, पल्लव सभी जलाशय कुमुदनी से व्याप्त होते हैं। उनकी आच्छादित हुई पृथ्वी चांदनी में डूबी सी प्रतीक होती है। वहाँ समय कुमुदती खिली रहती है, इसलिए पद्मावती पुरी का नाम कुदुमती हो गया। और वहाँ पर एकाग्रचित कुदुमती श्राद्ध करते हैं। उनके पितरे कभी स्वर्ग में नहीं गिरते, वहाँ श्राद्ध अक्षय होता है। कुशस्थली में किस प्रकार अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई, यह प्रसंग सुनो। एक समय मुनिश्रेष्ठ मरीच नंदन कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में बड़ी भारी तपस्या, कठोर तपस्या की।
तपस्या करते। जब 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए तब आकाशवाणी हुई, तुझे से तुमने जो फल की इच्छा यह तीव्र तपस्या की है, इसके लिए जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक पृथ्वी में तुम्हारी संतति बनी रहेंगी। तुम्हारी पतिव्रता पत्नी अदिति ने तुम्हारे साथ रहकर तप किया, इसलिए यशस्विनी सदा देवी की छाया तुम्हारे साथ रहेंगी। श्री विष्णु, वामन, चंद्रमा आदि सब देवता तुम्हारे पुत्र होंगे। देवता अजर अमर होंगे, विख्यात होंगे। ऋषि श्रेष्ठ, तुम मेरे वचन के पाप रहित होकर प्रजापति होंगे। तभी से महर्षि कश्यप अदिति अग्नि के साथ कुशस्थली में सदा निवास करते। इसके लिए देवता, असुर, मानव रूप समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। व्यास देवताओं महाकाल वन में अमृत पान किया, इसलिए अमर हो गए। उस महाकाल वन में जो कुछ नंदन वन और सब मनोरथ वरों को देने वाली कामधेनु निवास बताया गया है, समस्त ब्रह्मांड में जो वस्तुएं और उत्तम महाकाल वन में स्थित है, जो अमर औरों को स्थित और इसी कारण इस पुरी का नाम अमरावती हुआ। जो इस पुरी में दान जप आदि करता है, महेश्वर दर्शन करता है, उसके लिए पुत्र, धन और कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। समस्त भोगों को पाता है। मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम जाता है। महाभाग व्यास, अमरावतीपुरी जिस प्रकार विशाल नाम से विख्यात हुई, प्रसंग सुनो। एक समय भगवती उमा शिव के कहा, समस्त जगत में धारण करने वाले देवादिदेव, आप मेरे निवास के लिए समस्त कामनाओं को देने वाली पुरी का निर्माण किए। पार्वती का वचन सुनकर भगवान शिव ने समस्त मन को लगने वाली पुरी निर्माण किया, जो कि उसमें विशाल स्थिति, पुण्यमय और पुण्यात्मा को आश्रय थी। विशाल होने के कारण उसका नाम सदा रखने वाली पुरी नाम विशाला हुआ, और उसमें की अवस्था रहकर नित्य विशाला नाम उच्चारण करता है, और वही भगवान विष्णु भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। व्यास के इस समस्त पृथ्वी पर समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड में विशाला नामक समान भोग और मोक्ष करने वाली कोई दूसरी पुरी नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पितरों को उद्देश्य से यहाँ दान करते हैं, वहाँ सब दान का अक्षय होता है। उन्होंने कभी दूसरे के कार्य में प्रसंग विशालपुरी आकर स्नान, दान और पुण्य कार्य किया है, तो वो सब उन्हीं के मृत्यु को प्राप्त होने पर भगवान शिव के ही धाम में जाते हैं। व्यास जी, इस प्रकार कुशस्थली पुरी का नाम विशाला हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।